योग की, योग ध्यान योग की केवल पिताजी को भगवान ने बताई। उन्हें मालूम था कि ये नालायक नहीं कर पाएंगे, इनके विचार आएंगे, इनसे उल्टे सीधे जिंदगी में काम किए, आंख बंद करते वही आएंगे, दृश्य वही याद आएंगे। तो कितनी बढ़िया विद्या बताइए। तो इसमें पकड़ने की बात ये है, आसन पकड़ लिया, अकेले में एकांत में बैठ के पकड़ लिया, शुद्ध भूमि सबके पास है, घर में आपका पूजा घर हो, ऐसा घर हो जहाँ भगवान के आपने कर लिया है, जहाँ बैठ के नियमन करते हुए पूजा वो शुद्ध हो गई। वो जमीन का हम नहीं कह सकते जब मकान बनाया था कैसी नहीं क्या था, लेकिन आप इतने दिन से वहां पूजा कर रहे हो तो ये मान के चला जाए कि घर में इससे ज्यादा शुद्ध है नहीं। मां करें इस तरह आसन बिठा ले और अकेले में करें, ब्रह्म मुहूर्त जब कोई इतना उठा हुआ, सुबह के टाइम उन्होंने 4-5 बजे उठ गए जल्दी, और ये करो, देखो उसमें कितनी सफलता मिलती है। हाँ, हमारे आचार्य जी को कहना चाहेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग जाते हैं मंदिर में अक्सर क्या है, भगवान के दर्शन करने जाते हैं या भगवान दान के हम जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो अक्सर हम लोग मतलब हम सब आंखें बंद कर लेते हैं। तो क्या आंखें बंद करना ठीक है या गलत है? जवाब दो। भगवान के मंदिर में आंख बंद करना चाहिए, खुली रखना चाहिए, क्योंकि आए कुछ नहीं है। दर्शन करिए, जिससे आप देखते हुए उनके बारे में जो भी आप भगवत स्वरूप भाव में आते हैं पाएंगे। क्योंकि आंख बंद करते हुए अन्य विचारों का मनोवैज्ञानिक, देखिए हम दोनों डॉक्टर हैं, जानते हैं कि मनोविज्ञान के हिसाब से नेगेटिव आइडिया ज्यादा है। और यही चीज मैंने एक बार वृंदावन हमारी जो सेमिनार चल रही थी उसमें बोला था महावीर जी को कि साहब ये बंद करके कहता आपको ठीक कह रहे हैं कि आंख बंद करने से अक्सर नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं। मेरा ये मानना है, देखिए अब आप क्या समझते हैं, क्या सही समझते हैं यहाँ पे? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम खुली रखो ना। अरे आप भजन करते हुए जो भजन में शब्द आ रहे हैं उन पे ध्यान दो, भगवान का ध्यान दो। जो पहले क्लास में बताया ना, जो भी बोलो भगवान का नाम उसको सुनो और देखो। बोला है ना राम, चाहे वो खुली आंख से करो चाहे बंद आंख से करो, आपका केवल एक उद्देश्य है, आंख बंद करके कराइए आपको प्रैक्टिस, और अभी क्लास में भी कराइए, कहीं में भी शुरू में कराइए। चलो 1 मिनट में दोबारा करा देता हूँ। आंख खुली रखो चाहे बंद रखो, राम को बोलना मनी मन में अंदर, और देखना और सुनना मनी मन में। अब सुनना मैं बोलता जाऊंगा और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा। राम राम राम, बोलो मत मुंह से, अंदर ही बोलोगे राम। देखो और सुनो, राम सुनाई देगा, राम राम राम, केवल राम दिखाई देगा। और बन जाओ तो अयोध्या वाले आ जाएंगे। राम 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 राम, लगा मन, दिखने लगे राम लिखा आ रहा है। अब उस पर अयोध्या जी भी आ जाएंगे, ये राम तो दिखाई दे रहा है, तो लिख रहे हो आप राम को दिखाई नहीं दे रहा और आप अंदर ही सुनाई दे रहा है। ये करोगे तो मन भागेगा नहीं। और आप माला जप करो, खूब करो, करनी चाहिए, लेकिन आप देखना जाने कहाँ चले जाए। उसका स्वामी जी ने कुछ दिन पहले, महीने भर पहले के सत्संग में कहा था कि गिनो उसको। गिनो कैसे? अपने आप ही आ जाएगा, प्रैक्टिस करो तो आ जाता है। राम 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 मनी मन में चल रहा है, 1 2 3 4, ये नहीं बोलोगे 1 2 3, बोलोगे नहीं, उस पे अक्षर लिखते जाओगे आपके। राम एक नहीं बोलना है, तो 1 हो गया, मन में आ गया 2, राम 3, राम 4, राम 10, राम 11, आपको आगे बोलना नहीं, उसी पे अक्षर पे रख देना, हो अक्षर पे राम रख देना। आप अक्षर बोलोगे तो फिर अक्षर बीच में आ जाएगा, वो 108 की जगह 216 हो जाएगी। आप उसी अक्षर पे उसी राम पे अक्षर रख दो, उस अक्षर पे राम रख दो। इसकी प्रैक्टिस करना हो जाता है, फिर कहीं ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि लगा रखा है छूट नहीं जाए। और जहां स्वामी जी ने कहा है कि जहां मान लो 52 पे आपके गलत हो गया, भूल के थोड़ा सा अटक गए या फिर 54-55 निकल गया, तो वापस देखते चालू कर। हरे कृष्ण। में जो नासिका का आगे भाग कहा गया है वो ये है या ये टिप इसको देख ही नहीं सकते आप, इस पे दोनों आंख आपकी आ ही नहीं सकती, सिर दर्द हो जाएगा, करके देखो आप सिर में दर्द हो जाएगा। इस पे बड़ा आसान होता है, इस पे इस पे होता है, वो प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। और दूसरा क्या, आप बहुत जोर लगाते हो, रिलैक्स हो जाओ, उस पर जोर इस बात पे तनाव में करके रिलैक्स तो नहीं होगा। हरे कृष्ण। 14-15 हरे कृष्णा। संबंध
ध्यान योग में मन की एकाग्रता मुख्य नहीं, अपितु बुद्धि का यह संकल्प है कि एक परमात्मा के सिवा मेरा कोई नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए मुख्य है। जैसा कि यह बात समझ में आती है, हमारा मन अपने आप परमात्मा में लगने लगता है। उठाने और बैठने के आसन की विधि बताकर अब आगे के दो श्लोकों में फल सहित सर्व संसार के ध्यान का प्रकार बताते हैं। प्रश्नात्मा विगत धीर ब्रह्मचारिवत स्थित मनः सत्यम चित्तो उत्तम आसीत पतम देव तदात्मानं योगी धीरमानस की मदस्य स्थान मदि गच्छति। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा साधन ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परम शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। भगवान ये बता रहे हैं ध्यान योग में मन की एकाग्रता मुख्य नहीं है। जो पहले चर्चा होगी, हम मन की एकाग्रता पर बात नहीं कर रहे। हालांकि चोर का भी मन एकाग्र हो जाता है। हम किस लिए कर रहे हैं योग? अब तो बुद्धि का ये संकल्प हो जाए केवल भगवान की प्राप्ति मेरा उद्देश्य है ध्यान योग। मन की एकाग्रता पे ध्यान नहीं देना है। मन को तो एकाग्र करना जरूरी है, लेकिन किस लिए कर रहे हैं कि उस मन में केवल एक परमात्मा है और कोई दूसरी बात नहीं है। और आप देखें कि ध्यान में शून्य का करते हैं ना, ध्यान कि कोई चीज नहीं आया, वो बहुत असंभव था ये। और भगवान याद आ जाए तो हमारे लिए बहुत सरल है। आप सांस को लो, एक तो खाली सांस लो और एक उसमें भगवान डाल दो। इसको अभ्यास करके देख लो कि जैसे आपने सांस ली और उसमें राम राम नीचे जा रहे हैं और राम ही निकल रहे हैं, सांस में राम डाल दिए तो राम शब्द को राम दिखेगा, सांस में नीचे जाते दिखेगा, अगर राम नीचे गए फिर राम बाहर निकले तो वो आसान हो जाएगा। तो हमें क्या करा, हमें परमात्मा की प्राप्ति हमारा उद्देश्य है। मेरा इसके अलावा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये विचार के साथ ध्यान योग करना है। मन की एकाग्रता तो है लेकिन वो उद्देश्य नहीं है। जैसे ये बात समझ में आ जाती है, हमारा मन अपने आप ही परमात्मा में लगने लगता है। ये बात अगर समझ में नहीं आई, क्योंकि जैसा हम समझाएंगे वैसे ही मन चलेगा, जैसे बुद्धि कहेगी। पहले तो ये कह दिया कि तेरे को एकाग्र होना है, एकाग्र होना है, परमात्मा की बात ही बीच में नहीं है, तो एकाग्रता टूट भी सकती है और उद्देश्य परमात्मा नहीं है तो लगेगा नहीं। अब आपको मन को ही समझा दिया भाई तेरे को एकाग्र करना, उद्देश्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। तो परमात्मा को याद करते हुए मन को एकाग्र करने लगो तो परमात्मा में लगने लगता है। और मन को चाहिए आनंद, मजा। और जब उसे मजा ऐसा आने लगता है कि यार ऐसा मजा तो कहीं है ही नहीं, तो फिर सारे मजे छोड़ देता है। एक शराब पी के डांस करे और एक भगवान की भागवत कथा में डांस करे। शराबी तो थक जाएगा, सो जाएगा और अगले दिन दुख होगा। और भागवत वाले को अगले दिन सुबह फिर डांस करा दो, शाम को कराए फिर सुबह करा लो, उसे वो आनंद मिलता है उसके अंदर। और किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान के नाम के सहारे में अगर वो भजन मन से कर रहा है तो इंद्रियों को काम मोड़ा, मन को आनंद भी मोड़ा, लेकिन वो ऐसा आनंद जो अटूट है, टूटता नहीं है। किसी सहारे की जरूरत नहीं है उसको। सहारे की जरूरत है क्या भगवान की? में उसमें सब में सहारे की है। संसार के जितने सुख हैं वो सहारे के लिए ही है, सहारे के जरिए मिलते हैं। सहारा परमानेंट है नहीं संसार। कोई सहारा चाहे पदार्थ का हो, चाहे क्रिया का हो, चाहे संबंध का हो, वो परमानेंट नहीं है। सहारा छूटा और हमारा दुख है। इसको क्या कहते हैं? संयोग में वियोग, जो स्वामी जी कहते हैं वियोग ही दुख। और परमात्मा से तो आपका संयोग है ही नहीं। वियोग की तो बात का मतलब वियोग तो है ही नहीं, हर समय प्राप्त है। हम संसार को प्राप्त करने में लगे हुए हैं और वो प्राप्त है, ये अंतर है। जो प्राप्त करने में लगे इसका मतलब वो प्राप्त नहीं है, और जो प्राप्त नहीं है वो प्राप्त नहीं है, आएगा और फिर छूट जाएगा, क्योंकि वो नित्य नहीं है।
एक स्वामी जी लाइन कहते हैं और अपने श्लोक में भी आई है, आगमा पायमो अनित्या। ये आने वाले जितने भी है ना, जो भी चीज संसार की या पदार्थ की या क्रिया भी आती है और जाती है, नित्य नहीं है, अनित्य है। परमात्मा नित्य जो बैठा है, ना उसे आने की जरूरत है ना जाने की जरूरत है, वो प्राप्त है। प्राप्ति नहीं की जाती, जो प्राप्त नहीं है उसी की प्राप्ति का प्रयास करते हैं, प्राप्त नहीं होता। प्राप्त होता है फिर छूट जाता है। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहां पर, मेरा कोई नहीं है, बिछाने और बैठने के आसन की विधा बताकर आगे के 2 श्लोक में फल सहित सगुण साकार के ध्यान का प्रकार बताते। क्या बताते हैं? जिसका अंतःकरण शांत है। आ गया सबके समझ में अंतःकरण क्या क्या मतलब है? मन बुद्धि शांत कब होगी? जब इसको अपना नहीं मानेंगे। अशांत कब होता है मन? जब उसमें राग और द्वेष आ जाते हैं, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो वो अशांत हो जाएगा। आपने जब समता भाव आ गया कि सभी ठीक है जो है परमात्मा का, 2 ही तरीके, या तो आप उसको अपना ना मानो, परमात्मा का मानो, और दूसरा आ जाए तो हाँ ठीक है, उपराम हो जाए। उपराम का अर्थ समझते हैं ना? उपराम में बार बार बोल रहा हूं, उपराम का अर्थ समझते हैं? दृष्टा, जरा देखने वाला, जो चल रहा चलने दो। संकल्प जैसे बात होती है ना, स्पूर्ण आ रही है जा रही है, दृष्टा आप उनको पकड़ो मत। पकड़े तो फिर वो आरंभ और संकल्प चालू हो जाएगा, वो काम में आ जाएगी। तो जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय है, भय सबसे बड़ा भय क्या है? 4 भय आए थे ना अपने, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म तो हो चुका, उसका भय निकल गया, मृत्यु। और भय रहित कब होगा? अभयता आता है ना, जो सबसे बड़े गुण आएंगे ना, जब अभय जो 16वें अध्याय के अंदर आएगा, 7वें गुण आएंगे, जो देव वाले रूप में आएगा, देव वाले। पहला आएगा अभयता। अभयता क्या है? मरने से भय खत्म हो जाए। मरना तो अवश्य मरनी है, कब तक बचेंगे? तो शरीर से मेरा नहीं है, शरीर से आसक्ति खत्म हो जाए, भय खत्म हो जाए। शरीर मेरा है ही नहीं। जब तक मिला, जब तक एक लाइन और इस व्याख्या में लिखी है कि जितनी जिसकी उम्र है, क्या एक पल भी आगे इधर उधर हो सकती है क्या? जब ये पता है तो काय का डर? आप देखें कि एक आदमी का बहुत बेहतर इलाज होता है, कोई अटैक आ गया, कोरोना ही मान लो, और बच नहीं पाता, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। और कई तो बिना जांच करे वो एसिम्प्टोमेटिक कोरोना कह दिया, उनके खांसी जुकाम बुखार हुआ, वो तो अस्पताल ही नहीं गए, ठीक रहे। उदाहरण के लिए हमने खूब कोरोना देखा था, बहुत एक्टिव थे उस समय। भीम मंडी स्कूल के अंदर 500 जने रहते थे, आप उनको भोजन कराते थे, राम मंदिर भोजन कराता। 500 रुपए, कोई पाबंदी नहीं थी। वो 6 मीटर 3 मीटर 5 मीटर की साथ रहते थे, थोड़ी जगह में साथ खाते पीते थे। एक को कोरोना नहीं हुआ, एक को नहीं हुआ, तब भी भगवान की दृष्टि नहीं जा रही है हमारी। अरे करने कराने वाला वो है, पर अपनी दृष्टि नहीं, अपने मैं इतना घुसा हुआ, उसमें मैं लगा देते हैं हम। और साइंस कहते कि इम्यूनिटी ज्यादा थी उसकी, वो हल्दी खाते थे, मिर्ची ज्यादा खाते थे। साइंस उसको कहते इम्यूनिटी ज्यादा थी। अरे भैया, एक की भी इम्यूनिटी कमजोर नहीं थी, खांसी जुकाम हो गए, ठीक हो गए वो। और करोड़पति अरबपति जिनके अखबार में फोटो आए, बड़े बड़े नामी थे, और चले गए। ये लीला भेजी थी भगवान ने कि यार मैं ही कर रहा हूं, तू समझ। ये भी वो एक गीता का ज्ञान था कि तू अपने माथे लाए बैठा है, ये सारा मैं कर रहा हूं, मैं सृष्टि चला रहा हूं। भगवान ने कहा कि प्रकृति ही चल रही है, गुणों में बरत रहे हैं, तो बीच में क्यों पीछे बंदे आ रहा है? तू तेरा काम करता रहे, मैं मत लगा। अहंकार हटा ले, जिस दिन अहंकार हटा, भगवान मिला। जड़ गलती की बात हुई थी ना अपनी, उसमें सबसे सूक्ष्म जोड़ क्या है? चेतन और जड़ में सबसे सूक्ष्म जड़, सूक्ष्म अहम, वो नहीं छूटता। और उसका एक ही तरीका है जो अपने सबको मिली हुई है ना, ये क्या है? वो पंचामृत, मैं भगवान का हूं। वाह, हम भगवान के ही हैं। हम जहां भी रहते हैं भगवान के घर में ही रहते हैं। हम जो भी शुभ कार्य करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, और उसी प्रसाद में से जो दुनिया की सेवा करते हैं वो भगवान का प्रसाद। कितनी बढ़िया बात है। इस पे बोलने में इतना बढ़िया लगा, लेकिन 2-3 चीजें पकड़ने हम भगवान के, फिर कहा डर भय खत्म, भगवान की मर्जी। और इससे पहले नहीं मरे थे क्या? अब हम भगवान पिक्चर दिखा दे पूर्व जन्म की, 80 साल के डूब रहे थे, रो रहे थे, लकवे में पड़े थे, होश में थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, सारे रिश्तेदार कर रहे थे कि बच जाए बच जाए बच जाए।
तुम्हें भी अब 40 साल के 50 लोग हैं, 120-30 कर देता मजे में रहते क्या, या भी मजा आ रहा है? अब याद नहीं है उस समय की, तो इस समय भी की याद क्यों कर रहे हो? ये भी जितना उतना निकल जाएगा, जितना भोगना भोगना पड़ेगा, नहीं भोगना तो यूं जाओ। अभी अपन घूमते हैं ना माला रोड पे, हाँ कुसुम जी घूमती है, और कौन कौन घूमता है? आप घूमते हो, पाल साहब घूमते हैं, आपकी कॉलोनी में थे ना वो अमर सिंह जी, इतना बढ़िया आदमी, रोज नमस्ते होती, 10-15 दिन नमस्ते नहीं हो रही, उनका लड़का है बाल कटे हुए दिखाने, बाल कटे, बोले आपको पता नहीं पड़ा, पिताई चले गए, मैंने कौन से थे, मैं इनका नाम से नहीं पहचाना, फोटो देखा, फोटो देखते रोज नमस्ते होती थी, 10-15 दिन से नहीं हो रही थी, लैट्रिन में गए वहीं गिर गए, घूमने जाना था, एक क्षण का बना था कि स्वस्थ शरीर, कितनी बढ़िया मृत्यु आई, लैट्रिन में वहीं गिर गए, खत्म हो गए, घूमने जाना था, कोई बीमारी नहीं, जो थोड़ी बहुत थी वो खाते पीते दवाई, तो क्या भरोसा है? घूमने नहीं जा सके, वहीं रह गए, और एक पड़े हुए, और उसमें भी जीने की तैयारी, उसका तमन्ना कर रहे ठीक हो जाए, चल एक टांग से तो चल लूंगा, लगवा मारा छड़ी से चल लूंगा, चलो सॉलिड नहीं खा पा, चबा के यार बादाम का हलवा बना के पी लेंगे, रबड़ी पी लेंगे, हरे कृष्णा। तो अब क्या आया कि अब आगे जो फल सहित सगुण साकार की क्या जो भय नहीं, भय समझ में आ गया, मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय, और ब्रह्मचारी व्रत, ब्रह्मचारी व्रत क्या है? ब्रह्मचारी व्रत क्या है? जो यम के जो 5 जो वृक्ष है ना, एक है वो पतंजलि योग में आता है ब्रह्मचारी व्रत, जो यम दम आते हैं ना कि सात्विक सत्य, हाँ ये जो आते हैं ना कि सत्य रहना चाहिए, अप्रग्रह करना चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, शांति रहनी चाहिए, ये उसमें आ जाता है। ऐसे दो होते हैं, एक तो सत्य मतलब दो तो ब्रह्मचर्य, उसमें कि ब्रह्मचर्य भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो गृहस्थ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ ब्रह्मचर्य मतलब जीवन में जो रहते हैं ब्रह्मचर्य करते हैं, अर्थात सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ब्रह्मचर्य करते हैं, और एक ब्रह्मचर्य जैसे हनुमान जी महाराज या जो जिसको विवाह नहीं करते हैं, इसी तरह अस्तेय या सत्य और अहिंसा, फिर एक अपरिग्रह मतलब मन वचन कर्म से बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखना, और एक और है, ऐसे 5 हैं, ये यम के नियम है, 5 नियम, एक अहिंसा और ये जो ब्रह्मचारी आ गया समझ में। ऐसा सावधान ध्यान योगी, सावधान है इन चीजों से, ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी भी कई बार कर चुके, केवल मेरे में चित्त लगाए हुए, मेरे परायण का अर्थ क्या है? आश्रय, आश्रय, गोद में, तेरे बिना कुछ नहीं, अमरवेल, हम तो अमरवेल है, तू है हमारा, तो अमर हो जाएंगे ना, अमरवेल बन जाओ, चिपक जाओ भगवान, मेरे चित्त लगाता मेरे परायण बैठे, वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ खुद में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परम शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। परम शांति की बात आ गई, तो किसमें लगाता हुआ? मेरे में मन लगाता हुआ किसमें हो जाता है? मुझ में सम्यक स्थिति, मतलब भगवान में जुड़ गए अपन, भगवान जैसी स्थिति में आ गए, भगवान से जुड़ गए। जब किसी के गोद चले गए तो उसी के हो गए ना, परायण हो गए, उसके आश्रित हो गए, तो मेरे आश्रित हो गया, तो मेरे स्थिति में आ गया सम्यक स्थिति, मतलब भगवान जैसी स्थिति, सम स्थिति, सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परम शांति को प्राप्त हो जाता है। निर्वाण मतलब कोई फिर उसके मन में विकार विचार अशांति नहीं आती। हरे कृष्णा। इसी को क्या लिखा है इसमें शब्द 5/15-12 के अंदर आया था, नैष्ठिक शांति। नैष्ठिक शांति मतलब क्लास में एक शब्द बोला था मैंने इंग्लिश का, अनएडल्टरेटेड पीस। अनएडल्टरेटेड मतलब कोई उसमें दोष नहीं है, शुद्ध शांति, नैष्ठिक। और परम शांति मतलब इससे ऊपर शांति नहीं है, परमानेंट शांति, परम को परमानेंट कर दो। क्या हो गई?
परमानेंट शांति को प्राप्त हो जाता है। 16-17। हरे कृष्ण। अब ध्यान के लिए उपयोगी नियमों का क्रमशः व्यतिरेक और अन्वय से वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल नहीं खाने वाले का तथा न अधिक सोने वाले का और न बिल्कुल नहीं सोने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार और विहार का करने वाला का है, कर्मों में तथा योग चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। हरे कृष्ण। ये भी हमारे लिए बात नहीं है, और ये भी इसी योग में ध्यान योग भगवान वाले में। और में तो क्या है कि ध्यान लगे हुए 60 साल तक बैठे हुए, 80 साल तक किससे आते हैं ना, लिखे हुए पढ़ते हैं कुछ छात्रों में, कांट के सूख के कांटा हो गई है बॉडी, कुछ नहीं खा रहे, ध्यान में लगे हुए हैं, उस पर वो मिट्टी लग गई है, कीड़े भी बैठने लग गए, केवल आंखें नजर आ रही है, ऐसे किससे आते हैं वो हम नहीं कर सकते, हमारे लायक नहीं। भगवान ने क्या छूट दे दी है क्या? ये योग न तो अधिक खाने वाले को, तू ज्यादा भी मत खा, बिल्कुल खाने वाला भूखा नहीं रहना, जैसे वो बैठे हुए 60 साल से भूखे। क्या कहा है? ना अधिक सोने वाले को बहुत ज्यादा सोता हो, ना बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं वाले मतलब जग रहे हैं 10 दिन से जग रहे हैं, महीने भर से जग रहे हैं, 24 घंटे जाप पे लगे, नहीं, सिद्ध नहीं होता। दुखों का नाश करने वाला योग, यानी कि जो योग तेरे को मैं दे रहा हूं इससे दुखों का नाश होता है, यथा योग के आहार। अभी भी हम यथा योग के आहार कर रहे थे, यथा योग नहीं करते तो आ जाते नहीं डॉक्टर के पास। जैसा भोजन चाहिए शुद्ध सात्विक करते तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। तो इसमें छुपा हुआ संदेश दिए कि यही तेरा योग है, तो यथा योग के आहार कर। और विहार, विहार मतलब जो अपन काम काज करते हैं, घूमना नहीं है, घूमने जा रहे हैं कश्मीर, वो विहार नहीं। तो रूटीन आपका है, जो काम कर रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, इधर नौकरी पे जा रहे हैं, धंधे पे जा रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, वो विहार हो गया। यथा योग कि बहुत ज्यादा परिश्रम करने वाला हो या बिल्कुल पड़ा हुआ आलसी हो, नहीं। यथा योग्य आहार और विहार करने वालों का कर्मों में यथा योग्य चेष्टा, बहुत अत्यधिक बढ़िया कर्म करे जाने जोश जोश में, फिर 10 दिन बाद बस यथा योग्य चेष्टा। अच्छे कर्मों की बात है, कर्म योग की। कर्मों के में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का तथा यथा योग्य सोने और यथा योग्य जागने वालों का सिद्ध होता है। ये इतना सरल कर दिया जो हम कर सकते हैं। यथा योग्य खाएं, यथा योग्य घूम फिरे, कर्तव्य कर्म करें, काम करें, इसमें कोई मना नहीं। यथा योग, अत्यधिक नहीं और बिल्कुल पड़े रहना वो नहीं। और यथा योग्य सोना, यथा योग्य जागना। तो हमारे रूटीन जो हमारी जिंदगी है उसका भी भगवान आदेश दे रहे हैं कि अगर तू योग ये करता रहेगा तो तेरा योग ही है। और ध्यान योग में जब चाहे जा सकता है। अब तो क्या रहेगा, आसन बिठा के बैठना ही है। तो जब इसका मतलब है कि 24 घंटे में जो आपके कर्तव्य कर्म है वो तो इस तरह करो कि ऐसा खाना है, ऐसा रहना है, ऐसा सोना है, ऐसा विचरना है, बात ऐसी करनी है, विचार ऐसे रखना। और जब आपके पास फ्री टाइम हो तो ध्यान योग में बैठ जाओ, उस तरीके से जो तरीका बताया तो हो गया ना सरल। कभी भी कर सकते हैं। ये नहीं का 24 घंटे बैठे रहो तो काम छूट जाएगा। ये नहीं का 24 घंटे काम करते रहो, यथा योगी काम करने कह दिया। तो आप यथा योगी ये करते जाओगे तो आपके पास निश्चित ही समय निकलेगा। और जब समय निकलेगा तो आप ये ध्यान योग भी कर लोगे। हरे कृष्णा। देखिए मैं कुछ वाक्य है जो समीर जी कहना चाहते हैं, पर मैं चाहता हूँ 23 हो जाए, उसके बाद चर्चा करेंगे। 23 जो है 23 श्लोक हो जाए, फिर अपन इसके बाद चर्चा करेंगे। तो इसमें जो समीर जी कह रहे हैं शब्द पकड़ लिया, अति। अपन कहते हैं ना, बचपन से सुनते आ रहे हैं, अति हर चीज में पूरी होती है। गंगा जल भी किसी को अति पिला दोगे तो फायदा करेगा क्या? दिन भर 24 घंटे रोटी वोटी सब बंद कर दो उसको, बहुत पवित्र है, बैकुंठ में जाएगा सीधे। कुछ मत दो, गंगा जल पिलाते रहे, अच्छी चीज है ना। तो अति में कर जाएगा क्या फायदा? नहीं करेगा। तो अति अच्छी भी बुरी है, तो अति बुरी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये मत सोच लेना कि भैया हल्का बुरा कर रहे हैं, अति को नहीं कर रहे। शास्त्र विहित जो शास्त्रों में लिखा है उसको जैसा लिखा है वैसा करना, उसकी अति नहीं करना। यही भगवान
इस श्लोक में कहना चाह रहे हैं। संतुलित, जिसमें चलो एक उदाहरण कह देता हूं, इस किताब में है, बहुत अच्छा उदाहरण है, हम चूक गए शायद, कि गौतम बुद्ध का कृष्ण शरीर हो गया बिल्कुल दुबले पतले हो गए, बैठे ध्यान में बैठे हुए थे बिल्कुल दुबले पतले, जैसे सारे ऋषि मुनि की बात करते हैं ऐसे बैठते हो। भगवान ने जो बताया उस पर एक उदाहरण आ रहा है। तो गांव की मटका लेके दही बेचने के लिए जा रही थी वाले, और वो बीड़ा बजाती जा रही थी, और उसमें जो धुन निकल रही थी वो ये निकल रही थी कि बीड़ा के तार को इतना भी मत कसो कि टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि ध्वनि आना संगीत आना बंद हो जाए। यही भगवान यथा योगी आ गया ना, तो गौतम बुद्ध की आंखें खुल गई, अरे मैं कहां लगा हुआ। उसके बाद ही उन्होंने वो जो योग लिख दिया, इसी आधार पर लिखा गौतम बुद्ध का योग, इसी आधार पर वो 2 श्लोक के आधार। हरे कृष्ण 18-19। हरे कृष्ण। पीछे के श्लोक में ध्यान योग वेद शास्त्र नियम बताता है कि नियमों का पालन करके स्वरूप में स्थित हुए साधक के चित्त की स्थिति बताते हैं। बस में हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों में निष्फल हो जाता है, उस काल में वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। जैसे उत्पन्न वायु के स्थान में दीपक की लो श्रेष्ठता युक्त हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए बचने के हुए स्थित वाले योगी में ही वैसी ही उपमा कही गई है। हरे कृष्ण। देखो भगवान ने फिर इस बार में एक शब्द इस्तेमाल किया है इसमें, पीछे के श्लोकों में ध्यान योग हेतु खास नियम बताकर नियमों का पालन करके स्वरूप में स्थित होकर साधक की चित्त की स्थिति बताते हैं। वश में किया हुआ चित्त, इंद्रिया संयम आ गई, इंद्रिया आपने कंट्रोल कर ली, चित्त वश में आ गया। तो जिस काल में, पहले उस समय का ना, उसी समय कहा था ना, जिस समय, इस समय का जिस काल में, वही बात कह रहे हैं, जिस समय उसका क्या होता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये सारी इंद्रियां संयमित हो गई, आपने इनको बाहर छोड़ दिया, इन पे कोई ध्यान नहीं, इनसे उपराम हो गए, दृष्टा हो गए, और जैसी दृष्टा हो गए बाहर की चीज आ रही है, ये रुकेंगे नहीं, अच्छे से की नहीं रुकती, सिद्धों की भी नहीं रुकती, ये बाहर के विचार, इंद्रियों के विचार आते रहेंगे। तो एक तो आपने इसको मन में अपना नहीं माना, दूसरा इसके दृष्टा हो गए, जो उपराम शब्द आता है, इसको देखते रहो, आ रही है जा रही है, मेरे तो ही नहीं है, आने जाने तो मुझे क्या मतलब है, मैं तो जिनका हूं उनकी तरफ ध्यान दूं ना, उधर क्या ध्यान लगाना। बहुत अच्छी भी आएंगी, जो सिद्धियां आती है ना, तो आदमी विचलित हो जाता है, ऐसे में सिद्धि भी आती है, इसमें आया भी है प्रकरण, सिद्धियों में रुक जाता है। जब आप इससे उपराम होते हो, मन लगाते हो, तो फिर सिद्धियां आने लगती है। वो बहुत परीक्षा आती है भगवान की, आगे की श्रेणी है कि यार ये साधारण वालों में तो विचलित नहीं हुआ, साधारण मन में आ रही है कि यार ये कर ले काम तो तेरे को इतना लाभ मिलेगा, डॉट को ले ले इतना मिलेगा, उसको बेचने इतना मिलेगा, इससे विचलित क्यों हो रहा, तो फिर बड़ी सिद्धि आ जाती है। बड़ी सिद्धि है कि मेरे को इसमें दिखाई देने लग जाए, वो आदमी पिछले जन्म में ये था, इसके साथ ये होने वाला, तो फिर क्या होगा, बता सकता हूँ, और बताने लग जाते हैं, ऐसे हैं बहुत, बताने लग जाते तेरे ये होने वाला, वो आना, तो अटक गया, भगवान को प्राप्त नहीं, उसकी जैसे का संसार होने लग जाएगी, बहुत बड़े सिद्ध पुरुष है, भीड़ लगने लग जाएगी, और हम भी क्या है ऐसों में भागते भगवान को छोड़ देते। उन संत महात्मा को जाएंगे जिनने चमत्कार दिखा दिए। चमत्कार क्या है, वो सिद्धियां हैं, सिद्धियां बहुत संतों के पास है, बहुतों के पास, जो रियल भक्त है वो दिखाते नहीं है, जो रियल संत, मैंने चर्चा की थी, गुरुदेव की चर्चा की थी, ज्यादा उनकी करने लीजिए, पर बहुत सिद्धियां दिखाते ही नहीं। ज्यादा कदा जब कोई परेशानी तो होता है, जो उनका बहुत खास होता है या देखते मदद करनी चाहिए तब कर जाते, और पहले उससे भक्ति कराते हैं, कर ये पूजा कर, ये पूजा कर, जिससे ये नहीं हो जाए कि यार इन्होंने ही करा दिया, उनमें हित दिखाते हो ये कि ये बाबा जी नहीं, माता कराएगी, माता के बच्चे माता कराएगी, कर पूजा करिए, और फिर देखते हैं कि जैसे पहले भी करते थे पूजा, तब नहीं होता, जल्दी उन पर एप्लीकेशन लगाई, उन्होंने अपना जोर लगाया और वो हो जाता है। लेकिन क्या कहते हैं, माता ने करा दिया, तेरे हनुमान जी ने करा दिया, हनुमान जी का मानता तो यार तेरे हनुमान जी ने करा दिया, लेकिन सुनते हैं हनुमान जी, फिर से ऐसा करके कहेंगे, अपने ऊपर लेते ही नहीं। ये तो ये बोले, अगर जैसे पता पड़ जाए ना कि ये कर रहा हूं और खबर लग जाए, क्यों क्या देख लिया तूने मुझे, ऐसा ऐसा उल्टा बोलेंगे। तो ये रियल संतों की पहचान। और जो सिद्धि वाले होते हैं वो यश ढूंढते हैं, तो वो समाज का तो भला कर देंगे, आपके किसी का उपकार कर दिया, दुख बता दिया, होने वाला बचा दिया, लेकिन खुद का नहीं होगा।
तो कर सकते हैं समाज में, जैसे गुरुदेव का उदाहरण दिया, आप ऐसे चुपचाप कर दो भगवान का सहारा लेके, जिससे वो भक्ति में ही रहे, एक के पीछे भागने नहीं लग जाए, तो आप भला ऐसे कर सकते हो। हरे कृष्णा। तो जिसमें स्वरूप में स्थित हो जाता उसी समय स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रय हो जाता है। निष्प्रय का अर्थ कोई बताएगा पुराने साधक सहित? निष्प्रय का अर्थ क्या है? चर्चा हो चुकी है, अलगाव थोड़ा सा सही है, लेकिन एक ही शब्द है बहुत अच्छा, निष्प्रा। अभिलाषा, सूक्ष्म अभिलाषा। अभिलाषा मतलब इच्छा ही, अभिलाषा कह सकते हैं, इच्छा भी कह सकते हैं, पर सूक्ष्म, सूक्ष्म कामना भी नहीं रहे। इसमें व्याख्या में भी आया परमात्मा की प्राप्ति की भी इच्छा भी नहीं रहे, परमात्मा की मर्जी मुझे मिले या न मिले, भक्ति बंद नहीं होगी। ये नहीं कि परमात्मा नहीं मिले मुझे, मिले नहीं मिले भक्ति नहीं करूं, भक्ति खूब करो। परमात्मा की इच्छा मुझे दर्शन दे या न दे, उनकी इच्छा, मुझे बैकुंठ बुलाए नहीं बुलाए, मैं तो परमात्मा का काम करने के लिए भेजा है, और परमात्मा का एक ही काम है कि सेवा करना, और सबसे बड़ी सेवा है कि सबको भगवान की तरफ जोड़ देना, सबसे बड़ी सेवा। आप दुखी दूर करो, अन्नदान करो, आप वस्त्र दान करो, दवाइयों का दान करो, सारे दान है, लेकिन सबसे ऊपर कौन सा दान है? अभय दान। अभय दान मतलब उसमें भक्ति डाल देना, मैं भगवान का हूं ये डाल देना, सबसे बड़ा दान है। अगर उसको सबसे बड़ा काम कर दिया आपने और भगवान से कोई इच्छा नहीं करी, भगवान आपसे अलग नहीं है, फिर वो आगे चलता आएगा कि आपका परमात्मा में सम्यक स्थिति, जो पहले भी आ चुका है, आप और परमात्मा में फिर कोई फर्क नहीं रहेगा। हरे कृष्णा। तो क्या उदाहरण दिया? संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रय हो जाता है, उस काल में वे योगी है, तुरंत उसी समय, जिस समय उसके सूक्ष्म ये इच्छा भी नहीं रहती कि मैं इसलिए गीता पढ़ रहा हूं, मैं इसलिए तप कर रहा हूं, मैं इसलिए भागवत करा रहा हूं कि मेरा इतना भला हो जाए, मेरे को पुण्य मिल जाए, मेरे पाप खत्म हो जाए, मेरे प्रारब्ध खत्म हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए, ये भी अभिलाषा खत्म हो जाए, तो भगवान उसी समय मिल जाए। वो कर्म करना नहीं छोड़े, भले नहीं हो रही है, वो सारे कर्म करते हुए उसकी सूक्ष्म अभिलाषा, सूक्ष्म इच्छा, स्प्रा खत्म हो जाए, स्प्रा रहित। ये शब्द पहले भी आया है, निष्प्रा करके आ रहा है अभी, उस समय पहले आया है निष्प्रा, पहले आया है, स्प्रा रहित आया है पहले। ऐसा कहा था, जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दो दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त में, वैसे ही उपमा कही गई है। वायु बंद नहीं हुई है, वायु तो खत्म हो ही नहीं सकती कहीं से भी। स्पंदन रहित वायु, स्पंदन मतलब आपकी, हाँ हवा तो है, लेकिन वो आपको विचलित नहीं करेगी। ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपका मन ऐसा हो जाता है जैसे स्पंदन रहित में लो हो जाती है। आपकी वायु तेज चल रही है तो लो बिगड़ती है। तो भगवान तो ये कहना चाह रहे हैं कि बाहर की तेरी कितनी भी वायु चले, पर तू ऐसा हो जा जैसे हो जाती है स्पंदन रहित। जब जिस समय लौ ऐसी हो जाती है कि वायु तेज नहीं चल रही है, लौ चल रही है, तो तेरे इस तरह स्थिति हो जानी चाहिए कि वायु भी चले तो तू ऐसा रहे। इसको पढ़ लेना इसमें। और एक राका बाका की कहानी आई है, शायद मैंने कर चुके हैं, 1 मिनट में ले लेता हूं कि राका बाका एक सूक्ष्म सरा की बात है कि राका बाका तो मनुष्य होता है, पति होता है, पत्नी होती है, राका वो जा रहे होते हैं जंगल में लकड़ी काट के, दोनों विरक्त होते हैं। तो बाका को एक सोने की मुद्रा दिखाई देती, तो वो पीछे चल रही होती है, वो सोचता है कि यार इसके मन में नहीं आ जाए सोना है, जैसे कहा ना कि सोने और मिट्टी ढेले में एक सा समझता है, उसका उदाहरण यहाँ आ रहा है। तो वो क्या करता है, उसमें मिट्टी डाल देता है और वो देख लेती है पीछे से, तो उससे क्या कहती है, रे क्यों मिट्टी पे मिट्टी डाल दे। वो उससे भी आगे थी, क्या मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे। तो ये स्थिति हो जाए कि अपन कोई भेद नहीं समझे। हरे कृष्णा। 20-21, क्योंकि अपना उद्देश्य है कि 22-23 हो जाए, नहीं तो फिर अगले क्लास में 45 के 25-26 करने पड़ेंगे। 22 हो जाए तो 25 कर लेंगे, तो 20-21। हरे कृष्णा। पिछले श्लोक में चित्त की स्वरूप की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसे समग्रता समाधि कहते हैं, क्योंकि इसमें सूक्ष्म अहम शेष रहता है, तत्व से पूरी तरह अभिन्नता नहीं होती। इससे आगे की स्थिति का वर्णन अगले 2 श्लोकों में करते हैं, जिसमें त्रिपुटी ज्ञान ध्याता अध्यय ज्ञान में से केवल एक तत्व ध्येय या अध्यय रह जाता है, जिसे
चित्त की निरुद्ध अवस्था या संप्रज्ञता समाधि भी कहते हैं। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, जो सुख अत्यंतिक अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का इस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थिर हुआ वह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। हरे कृष्ण। इसमें निरुद्ध, अनिरुद्ध, असंपर्कात और संपर्कात ये शब्द आएंगे जो थोड़े कठिन शब्द हैं, इसकी व्याख्या भी कर लेंगे कि पिछले श्लोक में चित्त की स्वरूप में स्थिति, एकाग्र स्थिति का वर्णन किया गया है। इसे संपर्कात समाधि कहते हैं क्योंकि इसमें सूक्ष्म छह रहता है। क्या क्या लिखा है? संप्रज्ञात समाधि। आप समाधि में चले गए पर सूक्ष्म तो ये है कि मेरी समाधि लगी है, मैं ध्यान में हूं, ये तो आ जाता है। इसमें सूक्ष्म छह रहता है, तत्व से पूरी तरह अभिन्नता नहीं होती। इससे आगे की स्थिति का वर्णन अगले 2 श्लोक में करते हैं, जिसमें त्रुटि, ज्ञाता, ये ज्ञान, ध्याता, ध्येय, ध्यान में से केवल एक तत्व एक का ध्येय रह जाता है, जिससे चित्त की निरुद्ध अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि स्थिति होती है। अब ये 3 शब्द आ रहे हैं, ज्ञाता, ये ज्ञान और दूसरा जिसी का दिया ध्याता, ध्येय और ध्यान। तो इसका अर्थ समझ में आ रहा है। जब ये समझ में आ जाएगा तो आगे का समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है कि ज्ञाता, ये और ज्ञान। ज्ञाता कौन है? ये कौन है? भगवान तत्व जिसे मैं प्राप्त कर। और ज्ञान क्या है? जिसके द्वारा, चाहे वो कर्म के द्वारा हो रही है, कर्म योग से हो रही है, चाहे ध्यान योग से हो रही है। 3 चीजें आ गई। दूसरा है ध्याता, ध्येय और ध्यान। ध्येय क्या है हमारा? भगवान। ध्याता कौन है? हम, ध्यान करने वाले हमें ना, और ध्यान के द्वारा प्राप्त हो रहा है। ये 3 शब्द आ गए। अब संप्रकाश ध्यानी जो समाधि है उसमें तो मैं रहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, हालांकि ध्येय पे तो ध्यान है। जो सूक्ष्म की बात आ रही है ना, ये ध्येय तो मिल रहा है, ध्येय बीच में लगा, लेकिन कौन देख रहा है? मैं। जब ये दोनों चीज खत्म हो जाए, केवल ध्येय नजर आए, ये परमात्मा है। मैं भी नहीं दिख रहा और उसको दिखाने वाला ध्यान भी, जो भी उसका उपकरण है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करना करण निरपेक्ष है, करण सापेक्ष नहीं है। किसी भी करण का मतलब औजार, अंतःकरण अंदर के औजार, बाह्यकरण बाहर के औजार, जो कर्म इंद्रियां वगैरह, अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार जो अपने अंदर के, इनसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये चौखट तक ले जा सकते हैं। चौखट पे आके आपको नजर आ जाएगा, जैसे पहले की क्लास में एग्जांपल दिया था कि लिफ्ट के बाद आप 7वीं मंजिल पे आ गए तो आपको 7वीं मंजिल पे भगवान है, लेकिन भगवान तभी मिलेगा जब लिफ्ट को छोड़ दो। तो चौखट में तभी घुस पाओगे जब वो मैं खत्म हो जाएगा, केवल ध्येय रह जाएगा। तो फिर आप किस तरीके से आए, चौखट तक आए, आप कौन हो, सब बंद हो जाएगा। यही भूमा सुख है। जब खत्म हो जाएगा, यही जो शब्द थोड़ा कठिन है, असंपर्ज्ञात, क्योंकि ये पढ़ने में कभी नहीं आता है, यही आता है, और कहीं नहीं आया शब्द। पहली बार पढ़ रहे होंगे पर हमने भी यही पढ़ा है, असंप्रज्ञात। इसलिए बोलने में भी दिक्कत आती है। समाधि कहते हैं यानी केवल 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 भगवान मिल गया, मैं खत्म हो गया, यानी कि ये आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया। अब आपको कोई चीज तंग कर सकती क्या? इस स्थिति में आ गए, जीते जी। इसको भूमा सुख कहते हैं। भूमा मतलब इस जैसा दूसरा नहीं। भूमा का अर्थ होता है भूमा, भूमा का अर्थ होता है इस जैसा कोई दूसरा नहीं। उसी का आत्यंतिक सुख, नैष्ठिक शांति कहिए। इसकी व्याख्या भगवान ने ये कही है, मिलेगा कैसे? ये तरीका बताया कि तू अपने आप को भूल जा, वहां तक तो पहुंच सात्विक कर्मों से त्याग करते हुए, निष्काम होते हुए, लेकिन तू अपने आप को भी हटा ले कि तू कर रहा है। ये क्रिया तूने की, क्रिया को भी अपना मानना बंद कर दिया। आ गया ना? ये बीच में 3 है ना, वो क्रिया एक बीच में, एक आप वो करने वाले और एक जिससे रिजल्ट मिलना। तो तेरे को जब रिजल्ट मिल गया तो क्यों अपने को याद कर रहा है? मैंने प्राप्त किया, मैं। नहीं तो फिर चिल्लाते फिरोगे मैंने भगवान प्राप्त कर लिया, मैंने भगवान। कहते भगवान से प्राप्ति होगी तो चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है। सबको पता पड़ जाएगा, सबको पता करने की जरूरत क्या है।
मीरा ने पता किया तो बताया था क्या? बाद में मालूम पड़ा ना सबको, या चिल्ला के कहा था कि भगवान मिल गए, मैं तो जा रही हूँ, भगवान के मुंह में कहा था क्या? चली गई ना अंदर। कबीर ने भी अपना शरीर छोड़ दिया और फूल मिले, और कहां जाके छोड़ा? जहां कहते हैं बनारस में रहते थे पूरी जिंदगी, और कौन सी जगह थी? एक पास में हाँ मगर 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 मगर